शरद कोहली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अर्थशास्त्री के तौर पर। सर, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और देखिए, हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि जो स्थिति ईरान की हुई है उस पर अब क्या असर होने वाला है। मैं पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगी सर, ये बताइए आप तेल की कीमतों में, देखिए चूंकि आप अर्थशास्त्री अच्छे से समझाएंगे दर्शक को, तेल की कीमतों पर कितना ज्यादा कितना व्यापक असर पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए सर, युद्ध अब चरम सीमा पर है। नमस्कार आपको, संजीव को और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को। देखिए, तेल की कीमतों पर फिलहाल जब तक अमेरिका इन्वेजन नहीं करता है जी, तब तक तो इतना असर नहीं दिखेगा। हमने वेनेजुएला के बाद थोड़ा असर देखा। तेल की कीमतें $62-63 प्रति बैरल के आसपास इस समय चल रही हैं। जी, तो तेल की कीमतें, अगर अमेरिका ईरान पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है तो अमेरिका कंट्रोल करेगा ईरान की सप्लाई, अपने किसी व्यक्ति को वहां पर बिठा देगा। तो अगर उसने सप्लाई रेगुलेट करने की कोशिश करी या अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को देने की कोशिश करी, हालांकि अमेरिका का मैं मानता हूं कोई दोस्त नहीं है, बिल्कुल, तो थोड़ी आपको कीमतें यहां से ऊपर आती दिख सकती है। परंतु मैं साक्षी एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भले ही ईरान ने गलतियां करी, ईरान ने ऑयल पर अपनी निर्भरता बढ़ा ली आर्थिक तौर पर, और अपने लोगों को ऑल्टरनेट इंडस्ट्री डेवलप करने की, यानी कि विकल्प ढूंढने की प्रयास पिछले चंद सालों में नहीं किया, और ईरान पर सैंक्शंस भी बहुत लगे। परंतु मैं इस हालात के लिए अमेरिका को भी जिम्मेवार मानता हूं। अगर आज ऐसी हालत है तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में तेल की डिमांड खत्म हो गई। भले ईरान ने डिपेंडेंस लगाई, पर अमेरिका ने इस कदर सैंक्शन लगाए कि आज उनकी करेंसी जो है वो बुरी तरह से रियाल गिर चुका है। मेरे मित्र हैं यूएई में, उन्होंने मुझे बताया, उनके ईरान में आगे मित्र हैं, कि लोग बोरी भरकर रियाल ले जाते हैं और मुट्ठी भरकर सामान लेके आते हैं। इसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं साक्षी, यानी कि इन्फ्लेशन, जितनी बार आप दुकान पे जाएंगे आपको कीमतें बड़ी मिलेंगी। तो अभी फिलहाल तेल की कीमतों में जब तक अमेरिका की तरफ से हमला नहीं होता या अमेरिका की तरफ से इस पूरे गतिरोध को, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, जिसका सुनने में आ रहा है कि जल्द हो सकता है, तब तक आपको तेल की कीमतें ऐसी दिखेंगी। बट जिस दिन होता है उस दिन तेल की कीमतें उछाल मार सकती हैं और फिर धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी। साक्षी, ठीक है, एक बार मैं लौटना चाहूंगी जेके बंसल जी के पास, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। सर, ये बताइए, अगर हम युद्ध की स्थिति में अंतिम झोंक देख रहे हैं अमेरिका की ओर से, तो सबसे बड़ी बात, ईरान भी तो कुछ करेगा ना। अगर हम बात करें ईरान की ताकतों पर, तो सर आप ईरान की ताकतों को कैसे समझाना चाहेंगे? क्या ईरान कुछ अटैक्स ऐसे करेगा कि अमेरिका को भी चोट हो और यह समझ में आए कि केवल आप ही शक्तिशाली कंट्री नहीं है, ईरान भी कुछ ताकत रखता है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत आपने अच्छा ये प्रश्न पूछा एनालाइज करके। जो वहाँ पर IRGC है, उनकी फोर्स है, पर आप ये देखिए इस समय IRGC जो है वो दमनकारी नीति में लगी हुई है। बिल्कुल। दूसरा, जो इनके मिसाइल, अंडरग्राउंड मिसाइल्स हैं, काफी मिसाइल डेवलप की हैं, ड्रोन भी काफी डेवलप किए हैं जो ईरान ने। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब पिछली बार जून के महीने में लड़ाई हुई थी तो ईरान ने इजराइल को चौंका दिया था। जिस तरह से वार किया था, उनका आयरन डोम और सारे डिफेंस सिस्टम गरमा गए थे और काफी नुकसान इजराइल को पहुंचाया था। जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका का इन्होंने कतर के बेस पे अटैक किया था, वो भी अमेरिका ने ऐसे ही उसको एक्सेप्ट कर लिया था, रिटेलिएट कर सकता था अमेरिका। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास ज्यादा डैमेज ये अब कर पाएंगे, क्योंकि कारण उसका ये है कि इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। और जब एयर डिफेंस सिस्टम कुछ जो हैं गिने चुने S-300 या S-400 रशिया से लिए हुए हैं वो उनके पास होंगे, तो इस तरह से जो एक अटैक होगा अब की बार, जो अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, और अब हो सकता है वो न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक करें, लेकिन उनका मेन एम होगा सत्ता को, रिजीम को चेंज करना। अगर रिजीम चेंज हो जाती है और यहाँ पर रजा पहलवी आ जाता है तो उनकी मनमर्जी के शासक होंगे, फिर तो ऐसी न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद हो जाएगा। और कहने को तो हम जो है, जो काफी बड़ी बड़ी बातें जो है वो भी कह रहा है ईरान के भी कई जो अफसर हैं या जो उनके लोग कह रहे हैं कि जब हम 24 घंटे में वो न्यूक्लियर बम बना लेंगे, हमारे पास में 24 घंटे में बन भी जाएगा। तो कहने के लिए तो कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन ईरान के पास में कोई इस समय शक्ति नहीं है। और फिर एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं ये बताना चाहूंगा कि जो युद्ध है और जितने लड़ाई लड़ी जाती है उसके लिए एक पैसे की जरूरत होती है। जो बजट अमेरिका का है डिफेंस का, वो सर पैसा कहाँ से आएगा ईरान के पास? जी हाँ, तो ईरान का तो खजाना खाली है, उनके पास तो कुछ है नहीं। और जब उनके पास ऐसी स्थिति में नहीं है, और टेक्नोलॉजी अमेरिका की सुपीरियर है, टेक्नोलॉजी इजराइल की सुपीरियर है, तो इस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि ईरान कहीं टिक पाएगा। हालांकि वो हर तरह की धमकी दे रहे हैं, कहना पड़ता है, कहेंगे भी वो। अभी देखिए, जो
जो इंग्लैंड के अंदर में, यूके में भी उनका जो एम्बेसी है, ईरान की एम्बेसी में, वहां पे झंडा बदल दिया गया है। सूरज और जो शेर का निशान है जो कि पहले यहाँ पर रजा पहलू का होता था, उसको चेंज कर दिया गया है। तो ठीक अब है। इनके लोग ही इतने इनके साथ में जो है। और एक और बात चल रही है, वो ये है कि जैसे बताया अभी संजीव जी ने भी बताया कि इसमें जो मोसाद और CIA काम कर रहा है, और अब जो हो सकता है हथियार गिरा दिए जाएं और जो प्रदर्शनकारी हैं उनको हथियार दे दे अमेरिका और इजराइल, और तो जो वो सामना कर सके, क्योंकि बहुत बुरी तरह से जो है IRGC उनके ऊपर आ रहे हैं। 217 तो ऑफिशियल है, कहते हैं 2000 तक लोगों की मृत्यु हो गई है, इंटरनेट काट दिया गया है। और अब स्टारलिंक का जो है वहां पे कम्युनिकेशन दिया जाएगा उसमें ईरान के अंदर में। तो जो स्टारलिंक का कम्युनिकेशन जब उनको मिल जाएगा प्रदर्शनकारियों को, तो वो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे। बैक टू यू सर। ठीक है सर, आप तीनों बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा लगातार करेंगे, क्योंकि देखिए अभी दुनिया का सबसे वैश्विक मुद्दा यही बना हुआ है और सबकी नजरें पूरी दुनिया की यही टिकी हुई है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच जो होगा उससे पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्या 2026 की यही शुरुआत है? क्या 2026 में यही अंत होने वाला है? और चलिए आपको हम दो तस्वीरें दिखाएंगे। अब चलिए, ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग छिड़ी है, इस पर जो यंग जनरेशन है ईरान पर, अब आपको हम बताएंगे, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां देखिए लगातार आगजनी, ईरान में 217 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। और पहली अगर हम बात करें, प्रदर्शनकारियों को छुआ तो छोड़ेंगे नहीं, अमेरिका का बयान है। आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से समझाएंगे कि आखिर ईरान के हालात के बाद अब अगला एक्शन प्लान क्या तैयार होने वाला है। बता रहे आपको, पहली तस्वीर में ट्रंप की खामेनेई को चेतावनी आप देख पा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में साफ तौर पर प्रदर्शनकारियों की यहां स्थिति दिखाई जा रही है। आगजनी हो रही है, हिंसा भड़क रही है, और अब तक संख्या बल की बात करें 217 नागरिकों की मौत। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, और यह आंकड़ा दिखा रहा है कि अब देश बहुत खराब स्थिति में जा पहुंचा है। अब आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सड़कों पर करोड़ों ईरानी, पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर देखिए, यहां प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है। तीसरी तस्वीर, इस्लामिक रिपब्लिक का विरोध। देखिए, आपको लगातार 6 तस्वीरों के माध्यम से समझा रहे हैं। चौथी तस्वीर, जेनजी ने हथियार उठा लिए हैं। सबसे बड़ी तस्वीर अब तक की ईरान से, जेनजी के हाथ पे हथियार है। चौथी तस्वीर ध्यान से देखिए दर्शकों। पांचवी तस्वीर, खामेनेई की तस्वीर जलाई जा रही है, वो भी सिगरेट के माध्यम से। मतलब अगर हम युद्ध की चरम सीमा की बात करें तो यह बिना जवाब के होगा। और छठी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तेहरान में विरोध प्रदर्शन कत्लेआम के तौर पर आ रहा है। यानी देखिए, यहां पर पूरा ईरान जल रहा है। आपको तस्वीरों के माध्यम से लगातार समझा रहे हैं, जहां अगर हम बात करें तो कई ऐसे सवाल इसमें उठते हैं, कई ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की तो हालात क्या बिगड़ सकते हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। वेनेजुएला पर ट्रंप के हमले के बाद से ही दुनिया दो खेमों में पहले ही बंट चुकी है। अब इन हालातों में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के हालात में भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल है, हमारे देश भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर एक नजर डालते हैं। चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि भारत और ईरान के बीच दो द्विपक्षीय वार्ता में क्या असर। अप्रैल 2024 मार्च 2025 तक ईरान भारत में व्यापार क्या क्या हुआ है और किस तरीके से आगे असर पड़ेगा। 1.68 अरब डॉलर तक पहुंचता था द्विपक्षीय व्यापार। एक बार ध्यान से देखिए जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। अगली बार आते हैं, भारत ने 1.24 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया। आगे सुनते जाइए। अगर हम बात करें, भारत ने 0.44 अरब डॉलर का आयात किया। यह आपको हम द्विपक्षीय वार्ता समझा रहे हैं ताकि ईरान के साथ हमारे कैसे संबंध है व्यापार के दृष्टिकोण से और आगे इस पर क्या खासा असर पड़ेगा उसको समझा रहे हैं। भारत को 0.80 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस मिला है। ये देखिए बड़े सवाल है, सरप्लस भी मिला है। और ऐसे में अब अगर अमेरिका के साथ युद्ध की स्थिति बनती है तो आगे अप्रैल 2024 की बात करें, मार्च 2025 तक तो ईरान भारत में व्यापार, एक बार आपको हम स्थिति दिखाते हैं। भारत से निर्यात और ईरान से आयात कितना, चावल, चाय, चीनी, और ईरान से आयात क्या क्या हुआ, सूखे मेवे, अकार्बनिक। भारत से निर्यात ईरान को दवाइयां और कृत्रिम फाइबर, और ईरान से आयात हमने क्या किया, कांच के बर्तनों का। आगे सुनिए, विद्युत मशीनरी भारत से निर्यात हुआ है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। एक बार ग्राफिक्स ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएंगी कि आखिर
दो पक्षीय वार्ता में ये पूरी कंक्लूजन, पूरी तस्वीर क्या है? ज्यादा आयात ईरान से जो हमने आयात किया है, और इसके साथ ही अगर आपको हम बता दें द्विपक्षीय खेमे में और वार्तालाप के बीच में ईरान और भारत की जो तस्वीर है बीते साल की, यानी हम अभी करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, बीते साल यानी 2024-25 में क्या क्या हुआ है वो आपको समझा रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए मेजर जनरल AK बंसल साहब, जिसके साथ शरद कोहली जी अर्थशास्त्री के तौर पर जुड़े हुए हैं, और संजय श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं। मैं दूसरा सवाल लूंगी संजय श्रीवास्तव सर आपसे, ये बताइए रशिया और चाइना ये दोनों देश अभी खुलकर मुखर हो चुके हैं। बात की जाए ट्रंप भी डरे हुए हैं, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि ट्रंप शक्तिशाली है तो ट्रंप डरे हुए नहीं है। ट्रंप अगर डरे हुए नहीं होते तो जब ईरान में इतने लोगों की मौत हो गई तब क्या कर रहे थे? 217 मौतें क्यों होने दी? तो सर एक बार आप समझाइए कि अगर रशिया और चाइना ट्रंप के सामने आते हैं फिर ट्रंप क्या करेंगे? देखिए सृष्टि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बात की संभावना कम दिखाई देती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजेगा। हाँ। क्योंकि अमेरिका का जो बूट्स ऑन द ग्राउंड का भेजने का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके अनुभव अमेरिका को अच्छे नहीं रहे। चाहे वो 2003 का जो यूएस का जो लार्ज स्केल मिलिट्री इन्वेजन सद्दाम हुसैन के रिजीम को बदलने के लिए अमेरिका ने किया था, उसमें अमेरिका वहां गया तो जरूर, लेकिन उसको आते आते उसको लगभग एक दशक का समय लगा, और अमेरिका को अपने कम से कम 4400 सैनिकों की जानें गंवानी पड़ी, और कितने के अंग भंग हुए, कितने घायल हुए। तो और अमेरिका को एक लंबा समय वहां से लगा, क्योंकि इंसर्जेंसी शुरू हो जाने के बाद अमेरिका की फोर्सेस वहां से विड्रॉ नहीं कर सकी। उसी तरीके से जब अमेरिका ने तालिबान की रिजीम चेंज की थी तो उस समय भी अमेरिका का जो मिलिट्री इंटरवेंशन था, हालांकि वो जस्टिफाइड था क्योंकि 9/11 का सबसे बड़ा आतंकी हमला अमेरिका पे हुआ था, लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान में गया तो जरूर, लेकिन अमेरिका को वहां से निकलने में 20 वर्षों का समय लगा, और वो रातों रात वहां से उसको भागना पड़ा था। तो ये जो पूरी अमेरिका के लार्ज स्केल बूट्स ऑन द ग्राउंड का जो उसका एक्सपीरियंस है अमेरिका का, अच्छा नहीं है। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान समय में ईरान के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यदि जाहिर है कि कोवर्ट तरीके से CIA और मोसाद के माध्यम से वो सारी जो सपोर्ट है वो निसंदेह प्रोवाइड करा रहा है। ये दिखता है स्पष्ट रूप से कि अमेरिका की एजेंसीज पूरी तरह से एक्टिव है ऑन द ग्राउंड जीरो पे ईरान में जो प्रदर्शन चल रहे हैं। और लेकिन आगे आने वाले समय में जो यूएस की जो मिलिट्री एक्शंस होंगे वो इस बात की संभावना ज्यादा दिखाई देती है कि ये जो एक्शन होगा वो कोई एरियल अटैक्स के माध्यम से हो सकता है, जैसा कि अमेरिका ने जून में किया था। उसके 3 ठिकानों को अमेरिका ने एक स्पेशल जो ऑपरेशन के माध्यम से, जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स के माध्यम से, GBU-57 बॉम्ब्स के माध्यम से उसके न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह किया था, और तो उसी तरीके का एक एरियल अटैक अमेरिका कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं इस बात को अवश्य कहना चाहता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डेल्टा फोर्सेस वहां पर कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जरूर अंजाम दे सकती है, जैसा कि आपने वेनेजुएला के संदर्भ में देखा। और जाहिर है कि उसके जो टारगेट पे आयतुल्लाह खामनाई जो सबसे बड़े टारगेट है, और उसके अलावा जो कई जो IRGC के ईरानियन मिलिट्री के जो टॉप कमांडर्स हैं वो उसके टारगेट पे निसंदेह है। और जैसा कि आपने देखा था कि 3 जनवरी 2020 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने MQ-9 रीपर ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान की जो कुछ फोर्सेस के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को बगदाद में मार गिराया था। तो अमेरिका इस तरीके की जो ऑपरेशन है, जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको अटैक करने के लिए अमेरिका बड़े स्पेशल ऑपरेशंस कर सकता है, लेकिन एक लार्ज स्केल मिलिट्री इंटरवेंशन की संभावना मैं नहीं देखता, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि उसके जो अनुभव अच्छे नहीं रहे। और चूंकि लार्ज स्केल मिलिट्री एक्शन अगर अमेरिका नहीं लेता है तो ऐसे में इस बात की संभावना इस संदर्भ में भी कम दिखाई देगी कि रशिया और चाइना को सीधा ईरान के सपोर्ट में आएंगे। और जाहिर है कि अमेरिका का जो मुख्य लक्ष्य है और इजराइल का भी मुख्य लक्ष्य है इस इस्लामिक रिजीम को बदलने का, वो वहां के जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उसको सपोर्ट करके अमेरिका इसको हासिल करना चाहेगा, और उसको अन्य माध्यमों से सपोर्ट करके उसको हासिल करना चाहेगा। तो मेरा और एक बात मैं आपके दर्शकों को अवश्य बताना चाहता हूं कि अमेरिका जब रिजीम चेंज की कार्रवाइयां करता है तो वो उन राष्ट्रों के अंदर के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ अपना अलायंस करके और उनको अपना सपोर्ट प्रोवाइड करके कराता है। जैसे कि मैं आपको तालिबान का एग्जांपल देता हूं। 9/11 के हमले के बाद तालिबान की रिजीम जाहिर है कि अमेरिका के लिए टारगेट नंबर 1 थी,
और उसको बदलना ही था उसे। लेकिन जो तालिबान के रिजीम को बदलने की प्रक्रिया में अमेरिका ने नॉर्दर्न अलायंस को, जो कि तालिबान का विरोधी गुट था, उसको पूरा सपोर्ट दिया। CIA ने उसको सारे पैसे और हथियार प्रोवाइड कराए और नॉर्दर्न अलायंस ने एक तरफ से चढ़ाई शुरू की और फिर अमेरिका के बॉम्बर्स ने बड़े हमले करना शुरू किए और तालिबान की रिजीम कोलैप्स हो गई। तो उसी तरीके का जो वर्तमान समय का जो प्रोटेस्ट है, उसको अमेरिका अपने हितों के लिए, अपने जो रिजीम चेंज का उसका जो टारगेट है उसके लिए एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्हें पूरा सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी ये स्थिति वहां पर दिख रही है अंडरग्राउंड कि अमेरिका और इजराइल उसको पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं कि चूंकि इसका अगर कोई डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन ईरान में होता है और लार्ज स्केल ऑपरेशन, तो ऐसे में अमेरिका वहां पर एक लंबे समय तक फंस सकता है, जिस तरह का इराक और अफगानिस्तान का एक्सपीरियंस है। और ये सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में एक तृतीय विश्व युद्ध की तरफ भी विश्व को ले जा सकती है। तो अमेरिका ऐसा नहीं करना चाहेगा और वो अन्य माध्यमों से, एरियल अटैक्स के माध्यम से या स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के माध्यम से ही और पैसे इत्यादि की मदद से और हर तरीके का जो बूस्टअप और सपोर्ट इन प्रदर्शनकारियों को देते हुए वो वहां पर रजीम चेंज को कराने की कोशिश करेगा। तो ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक यूएस की आने वाले समय में ये जो बेस्ट जो ऑप्शंस हैं उसके यही हो सकते हैं। सर, आपने बहुत अहम जानकारी दी। ये कहकर आपने दर्शकों को कहीं ना कहीं थोड़ी जो चिंता बनी हुई थी तीसरे विश्व युद्ध की, इस पर कहीं ना कहीं उन्हें रिलैक्स मिलता जरूर नजर आएगा। आपने ये कह दिया कि हो सकता है कि ये सब कुछ युद्ध की स्थिति बन रही है, लेकिन तीसरा वर्ल्ड वॉर जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं वो नहीं हो सकता। एक बार मैं लौटूंगी शरद कोहली जी के पास, अर्थशास्त्री के तौर पर हमसे जुड़े हुए हैं। सर, ये बताइए, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि देखिए, ईरान की हमने बात कर ली, अन्य देशों की बात कर ली, लेकिन जो ये कर रहा है, यानी कि हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, उसके आर्थिक व्यवस्था पर कितना गहरा असर पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है कि उसके आर्थिक व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका भी ये बात सामने से कह भी नहीं रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर रियलिस्टिक फैक्ट्स पर हम जाएं तो अमेरिका को कितना ज्यादा खामियाजा इस युद्ध से अगर वो अटैक करता है तो? रियलिस्टिक असेसमेंट इसका, सृष्टि, पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, आपका नाम मैं पहले गलत उच्चारण कर गया था। सृष्टि, अमेरिका की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है। $38 ट्रिलियन से ऊपर का अमेरिका के ऊपर इस समय लोन है, कर्ज है, और खुद वो स्ट्रगल कर रहा है। ऐसे में देखिए, कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो उसमें पैसा लगता है, तो अमेरिका के ऊपर और एक आर्थिक भार पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात इसमें समझने वाली यह है कि अगर आप ईरान में खामिनाई की सरकार को बाहर करके और अपना कोई नुमाइंदा वहां पर बिठा देते हैं, तो ईरान की जो आम जनता है, करीब 9.5 करोड़ की ईरान की इस समय आबादी है। तो उस 9.5 करोड़ की आबादी के सामने समस्या क्या है? क्या अमेरिका उस समस्या का समाधान ढूंढ पाएगा? उनके सामने समस्या है कि उनकी जो करेंसी है वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, वह महंगाई इस कदर फैल चुकी है। तो क्या अमेरिका ऐसा ऑपरेशन करने के बाद, देखिए, आम आदमी को ये मतलब नहीं है कि खामिनाई चला गया और दूसरा कोई आ गया। आम आदमी को मतलब है कि उसकी जो व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, लोगों के पास, जिनके पास ईरान में सृष्टि पैसे भी हैं, उनके पैसे इस टाइम परचेजिंग पावर उसकी खत्म हो चुकी है। वो पैसे से अपनी रोजमर्रा की जरूरत भी नहीं खरीद पा रहे, इसीलिए लोग सड़कों पर हैं। तो क्या अमेरिका इतनी जल्दी वहां की करेंसी को स्ट्रेंथ दे पाएगा? पहली बात। क्या इतनी जल्दी वहां महंगाई पर लगाम लगवा पाएगा? दूसरी बात। तीसरी बात, क्या अमेरिका ईरान की रियाल जो करेंसी है उसको हटा के वहां पर अपना डॉलर लगा देगा? हमें ये जिम्बाब्वे में, अमेरिका ने तो नहीं किया, पर हमें जिम्बाब्वे में देखने को मिला। तो ये बहुत बड़े सवाल है। केवल मिलिट्री ऑपरेशन करना और केवल खामिनाई को भगा देने से ईरान की समस्या का समाधान नहीं होगा, ये देखना होगा सृष्टि। ये तो एक कदम है, इसके बाद के जो कदम है वो बहुत अहम है, क्योंकि लोगों को आर्थिक राहत चाहिए, लोगों को नौकरी चाहिए, लोगों को काम काज चाहिए, लोगों के पास जो जुड़े हुए पैसे हैं उस जुड़े से खरीदारी करना चाहते हैं। ये समस्या का समाधान ट्रंप साहब कैसे निकालेंगे, ये उनको पहले सोच के चलना पड़ेगा। मिलिट्री ऑपरेशन 1, 2, 3 दिन में शायद समाप्त हो जाएगा, पर उनकी जो बाकी की जिंदगी है वहां के 9.5-10 करोड़ लोगों की, उनका क्या होगा? क्या इसके बारे में अमेरिका ने सोचा है, कोई प्लान बनाया है कि खाली मिलिट्री ऑपरेशन तक वो अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं? क्योंकि लोगों में ऐसा हो जाएगा कि खामेनेई भी चले गए और दूसरी तो रिजीम आई, वो भी कुछ नहीं कर पाई, तो लोगों में हाहाकार मच सकता है और भी ज्यादा हालात वहां पर खराब हो सकते हैं। सृष्टि, ठीक है सर, एक बार मैं जेके बंसल साहब के पास जाना चाहूंगी। सर, ये बताइए, अगर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका का अगला स्टेप क्या होगा, बाकी देशों की जो स्थिति है वो फिलहाल क्या बनेगी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या अमेरिका ईरान की सभी ताकतों को नष्ट करने का
एक उपाय बना सकता है? क्योंकि देखिए विकल्प तैयार कर रहा है, अमेरिका ने यह भी कह दिया कि हम सेना भेजेंगे, लेकिन क्या फिलहाल एयर स्ट्राइक से बात बन जाएगी? क्या लगता है सर? देखिए, एयर स्ट्राइक से ही करेगा, और ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि हम बूट ऑन ग्राउंड नहीं डालेंगे, हाँ। और सिर्फ जो है ये एयर स्ट्राइक करेंगे। दूसरा, उनके पास में तो इतनी बड़ी फौज है, जो इतने प्रदर्शनकारी वो सारी फौजी तो है। अब जो है एक बार एयर स्ट्राइक करके उनके जो मिसाइल हैं, जो उनकी आईआरजीसी को खत्म कर दिया, तो उनको फौज जब वीक होगी, और वीक होने के बाद ऊपर से हथियार दे दिए, तो वही सब फौजी बन गए, और जी। फौजी बन के वो करेंगे। दूसरा, स्टारलिंक वहां पे है। और मैं एक चीज यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हालांकि हालात खराब है जो ईरान की जो इकोनॉमी है, बट उसमें क्या होता है कि जो सैंक्शन लगे हुए हैं उसकी वजह से इकोनॉमी खराब है। जब सैंक्शन हट जाएंगे तो इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी। अब क्या हुआ है सीरिया में, सीरिया के ऊपर से जब से ये सारा आए हैं, तो उनको बुला लिया अमेरिका में, सारे सैंक्शन हटा दिए। इसी प्रकार से जब वहाँ सैंक्शन हट जाएंगे और उनके एक इकोनॉमी, वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे, अमेरिकन कंपनी आ जाएंगी, वर्ल्ड की सारी कंपनी आएंगी, तो वो एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट हो जाएगा। वो तो जो है, ईरान ने अपने आप खुद पैरों में कुल्हाड़ी मारी हुई है कि वो हुती, हमास और इनको हिजबुल्लाह को अपना सारा पैसा